अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान फातिमा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मछली का सालन बनाने की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। और आज से पहले आपने मछली का सालन इस तरीके से नहीं बनाया होगा, तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मछली का सालन और इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलें रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमें चाहिए 1 किलो मछली। मछली को आपने मसाला लगाकर इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। यहाँ हमने लिया है मछली फ्राई मसाला। आप किसी भी ब्रांड का मछली फ्राई मसाला लगा सकते हैं। और इसके लिए आपने सबसे पहले मछली को अच्छी तरह से वॉश करना है और 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके बाद आपने मछली फ्राई मसाला इसके ऊपर लगा देना है। यहाँ हमें चाहिए 2 प्याज, लहसुन, 8 से 10 हरी मिर्चें, 2 टमाटर और साथ हमने लिया है फ्रेश धनिया। यहाँ पे मसाला इसको लगाकर अच्छी तरह से इसको रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। यहाँ प्याज को हमने मोटा ही काटा है, ज़्यादा बारीक नहीं काटा। टमाटर को भी बारीक काट लिए। हरी मिर्चों के बड़े स्लाइसिस कर लिए और लहसुन को भी छील लिया है। यहाँ पे मछली को मसाला लगाकर हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तो अब इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, जैसे ही ये कढ़ाई गर्म होगी इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। यहाँ 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए हैं। कुकिंग ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर एक एक करके मछली को डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक को उठाना है और इसको कुकिंग ऑयल में डालते जाना है। ये बहुत ही मज़ेदार सा इसका सालन बनता है और आज से पहले आपने इस तरीके से मछली का सालन नहीं बनाया होगा। आप जब भी मछली का सालन बनाएं तो इसको पहले अच्छी तरह से 2 या 3 घंटे के लिए इसको मसाला लगाकर इसको रख दें। और जितना टाइम आप इसको मसाला लगाकर रखेंगे ये उतनी ही मज़े की बनेगी और इसके मसाले का टेस्ट है जो है वो इसके एंड तक इसके जाएगा। इस तरह से आपने इसकी साइड पलटते जाना है। इस तरह से मछली का सालन बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कुक हो रही है।
अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से जो बाकी की मछली रह गई है आपने इसको भी इसके अंदर डाल देना है और इसको भी इसी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह इसका मसाला जो है वो भी मछली से नहीं उतरा और ये बहुत ही अच्छे सा कुक हो रहा है। इस तरह से आपने मछली को पहले से अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद फिर इसका आपने मसाला बनाना है। इस तरह से इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब हम इन सब को निकाल लेंगे। मछली को कर लिए यहाँ पे फ्राई। अब हम इसके अंदर प्याज और टमाटर को डाल देंगे। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कि कितने अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें और लहसुन भी डाल देंगे। और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है एक जग और इसके अंदर हम इस मसाले को डाल देंगे और इसको मसाले को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसीलिए मैंने प्याज को मोटा मोटा काटा हुआ था और लहसुन को भी इसी तरह से इसके अंदर डाल दिया था। ये देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब हम इसको जूसर जग में डाल देंगे। इस तरह से आपने सारा मसाला जूसर जग के अंदर डाल देना है और इसको ग्राइंड कर लेना है।
ये देखें जी, ये माशाल्लाह सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है और ये बिल्कुल एक पेस्ट बन गया है। अब हम इस पेस्ट को घी के अंदर डाल देंगे। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ज़ीरे को अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर मसाले का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा पेस्ट बन गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा हमारा मसाला तैयार हो रहा है और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाना है और इसको अच्छी तरह से इसको पका लेना है। जैसे ही मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाएगा, इसके अंदर हम बाकी के तमाम मसाले डाल देंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, फिर नमक और हल्दी, और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसकी आपने अच्छी सी भुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह, और इसकी बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही क्रीमी सा ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे इसने घी छोड़ दिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कुक हो रहा है। अब हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसके अंदर मछली को डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारे से लग रहे हैं, हमारे कलर्स इसके कितने अच्छे लग रहे हैं और ये मछली भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हमने इसको दम के लिए 10 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो टेस्ट है वो मसाले के अंदर भी आ जाए। अब हमने यहाँ पे इसका रख दिया ढक्कन और इसको 10 मिनट के लिए हमने दम के लिए रख देना है। और इसका हमने फ्लेम बिल्कुल लो किया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह
ये कितनी ही अच्छी, बहुत ही मज़े की हमारी मछली का सालन तैयार हुआ है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़े का बना है। तो आपने इसको अपने घर में लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का सालन बना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है। और मुझे आपने बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।